नीति वचन 25वां अध्याय 28वीं आयत पढ़ेंगे। जिसकी आत्मा वश में नहीं वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह गिराव करके तोड़ दी गई हो। देखो इंग्लिश में क्या हम पढ़ते हैं, A man without self-control is like a city broken into and left without walls. Broken, hallelujah, wall. दीवार है, टूट गई है, शहर की शहरपनाह टूट गई है। यदि हमारा शहर की शहरपनाह टूट गई है, आपके शहर की शहरपनाह टूट गई है, आपके घर की दीवार टूट गई है, आपके लिए खतरा है, आपके बच्चे के लिए खतरा है, आपका परिवार का एकता के लिए खतरा है, आपके बच्चे की भविष्य खतरे में है। यहाँ देखो प्रभु के लोगों, A man without self control, इसको ही कहते हैं जिसकी आत्मा वश में नहीं है, वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह घेराव करके तोड़ दी गई है। दुश्मन की सेना एक देश में आक्रमण करती है, पहले पहले उस नगर उस शहर की शहरपनाह को तोड़ेंगे। जब तक शहरपनाह खड़ी है, वॉल दीवार खड़ी है, तब तक दुश्मन की सेना उस शहर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, मनमानी नहीं कर सकता है, वहां की प्रजा के घर में जाकर के लूटपाट नहीं कर सकते हैं। एक बार शहरपनाह टूट गई है, शहरपनाह टूट गई है, दीवारें टूट गई है, दुश्मन के राजा उस शहर में रहने वाले निवासियों के साथ कुछ भी कर सकता है। उस निवासियों को, उस शहर के निवासियों को पकड़ सकता है, ले जा सकता है, वहाँ की महिलाओं के साथ कुछ भी दुष्कर्म कर सकता है, वहाँ के जवान बच्चे को उठा करके जा सकता है अपना देश में। यहाँ के जवान को, यहाँ के लोगों को गुलाम बना करके वो ले जाएगा, पकड़ेगा, मारेगा, पीटेगा, हालेलुया, कत्ल करेगा, कुछ भी कर सकता है। इसलिए प्रभु के लोगों, हमें बहुत ध्यान देना है। आज हमें सोचना है, आज हमें विचार करना है, क्या हमारा जीवन में हमारा खुद का शहरपनाह टूट गई है? आपके जगह शहरपनाह टूट गई है, आपके अंदर शैतान घुस सकता है, आपके साथ कुछ भी कर सकता है, आपके द्वारा कुछ भी करा सकता है, कुछ भी पाप आपके द्वारा वो करा सकता है। शहरपनाह, आप हर एक के अंदर एक शहरपनाह है। वचन के द्वारा वो शहरपनाह को हम बनाते हैं। वो जो है वो वचन टूट गया, वचन को कोई आदर नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, इज्जत नहीं है, वो टूट जाएगा। वो टूटा हुआ दीवार के, टूटी हुई दीवार के बराबर हो जाएगा। फिर शैतान हमारा अंदर घुस करके हमारा द्वारा कुछ भी करवाएगा। अच्छे से अच्छे लोगों को भी यदि शहरपनाह टूट जाए, दीवार टूट जाए, आपका कोट टूट जाए, आपके द्वारा शैतान कुछ भी कर सकता है। ऐसे ही प्रभु के लोगों, आपका घर, हालेलुया, आपका घर के लिए आप एक दीवार हो सकते हैं। घर का दीवार कौन है? माँ बाप है। आपको तोड़ डालेगा, आपको लूज कर देगा, आपको डैमेज कर देगा, हाँ, फिर आपके घर के अंदर घुस करके कुछ भी करेगा, आपके बच्चे के द्वारा कई कुछ काम करवा देगा। इसलिए प्रभु के लोगों, आज हमें सोचना है, विचार करना है, हमारा जो है शहरपनाह कैसा है। हालेलुया। गलातिया का पुस्तक पढ़ेंगे, 5वां अध्याय 22 और 23 पढ़ेंगे। आत्मा का फल में एक फल है, 9वां फल है, ये संयम है। आत्मा का फल प्रेम, ये पहले फल है। आखिर में लिखा है संयम। हालेलुया। आज ये संयम के बारे में हम पढ़ते हैं, आखिर फल है, 9वां फल है। लेकिन ये संयम नहीं है तो क्या क्या हो सकता है, हम आज सीखेंगे। इसके बारे में हमने पढ़ा है, देखो, जिसकी आत्मा वश में नहीं रहता है, A man without self control, आपकी आत्मा को वश में रखना है। आपको मतलब आपका जीवन को वश में रखना है, आपका मन को वश में रखने का है, लूस नहीं कर दो। जिसकी आत्मा वश में नहीं, वो ऐसे नगर के समान है। किसी नगर को
दुश्मन की सेना घेराव करके उसको तोड़ दिया हो, ऐसा टूटी हुई शहर पनाह का एक शहर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु के लोग, हम अपना मन को, हृदय को हालेलुया वश में नहीं रखेंगे तो बहुत खतरा है आपका जीवन के लिए। कब आपके ऊपर आपत्ति आ जाएगा, कब आप और आपके परिवार, आपका बच्चे का नाश हो जाएगा, आपको खुद को मालूम नहीं है। और एक घर में 5 सभ्य हो या 10 सभ्य हो, एक व्यक्ति का शहरपनाह टूट गई है, एक व्यक्ति की आत्मा को उस व्यक्ति कंट्रोल में नहीं रख सकता है, उसके कारण सारे परिवार के लोगों को खतरा हो सकता है। कितना अच्छा लिखा है, a man without self control is like a city broken into and left without walls। दीवार बिना शहर है, कैसा रहेगा? जो भी आ सकता है, लूट सकता है। कोई भी राजा अपनी सेना के साथ आएगा, मनमानी कर सकता है। हालेलुया। और भी एक वचन पढ़ेंगे प्रभु के लोगों, नहम्याह का पुस्तक है, उसका पहले अध्याय 3 और 4 पढ़ेंगे। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं, उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर यरूशलेम में आकर के शहरपनाह बना करके उसमें रहते हैं, ये लोग बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। वहां की प्रजा दुर्दशा में पड़ी है। जो भी आते हैं उनको लूट करके चले जाते हैं। रात में चोर लोग आकर आते हैं, वो भी अपना मनमानी लूट करके चले जाते हैं। कारण क्या है? यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है। यरूशलेम शहर कि शहरपनाह टूटना नहीं चाहिए। आप तो यरूशलेम है, आप तो सियोन है, सियोन नगर है, परमेश्वर की प्रजा है, परमेश्वर के पवित्र जाति है, परमेश्वर के पवित्र लोग है। आपके जीवन में एक शहरपनाह है, आपके शहरपनाह वचन है, परमेश्वर का नियम है, परमेश्वर की व्यवस्था है। हालेलुया। प्रेरित लोगों का उपदेश है। आप जब उपदेश को छोड़ देते हैं, वचन को छोड़ देते हैं, परमेश्वर का नियम को छोड़ देते हैं, समझ लेना है आपकी शहरपनाह टूटी हुई है। आपके शहर, आपके जीवन की दीवार टूट गई है। यहां क्या लिखा है? बड़ी दुर्दशा। आपके जैसा दुर्दशा और किसी को नहीं है। इसलिए सूसन राजगढ़ में रहने वाला नहम्याह को रिपोर्ट जाता है, यरूशलेम में रहने वाले परमेश्वर की प्रजा बहुत दुर्दशा में पड़ी है, उनकी निंदा होती है। प्रभु के लोग, आप प्रभु का वचन को छोड़ देते हैं, परमेश्वर के नियम को छोड़ देते हैं, अपने मन के हिसाब से जीने लग जाते हैं, बातें करते हैं, टट्टा मस्करी करते हैं। समझ लेना आप बहुत बड़ी दुर्दशा में है। साथ साथ आपके घर के लोग दुर्दशा में है। आप वचन पढ़ सकते हैं, चर्च में आ सकते हैं, कभी आप दोनों आराधना में भी आ सकते हैं, चर्च के हर एक आराधना में, मीटिंग में, प्रार्थना मीटिंग में आ सकते हैं। आपको वचन के लिए कोई इज्जत नहीं है। समझ लेना है आपके जीवन की शहरपनाह दीवारें टूटी है, टूटी हुई है, अब दुर्दशा में पड़े हैं। आपकी निंदा होगी, आपकी निंदा होगी। आम प्रजा के लोगों के बीच में रहते हैं, बागर वाले के बीच में रहते हैं, अन्य जाति लोगों के बीच में रहते हैं, उनकी दुर्दशा नहीं होगी, आपकी दुर्दशा होगी, आपकी निंदा होगी, आपके अपमान होगा। आपके घर में ऐसे ऐसे काम बनेगा जो अपमान का कारण हो जाएगा। जब ये समाचार सुना, नहम्याह ने क्या किया है? यहां क्या लिखा है? 4वां वचन में लिखा है, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। यरूशलेम की दुर्दशा, यरूशलेम के लोगों की नाम थराई, खराब नाम सुन करके नहम्याह हालेलुया रो रहा है।
आपके जीवन में रोना आता है प्रभु के लोगों? आपके घर की दशा देखते हैं क्या? आप क्या घर की दशा देख करके आपको रोना आता नहीं? आप रो रो करके प्रार्थना नहीं करते? आपका जीवन में क्या निंदा है आपको समझ में नहीं आ रहा है? आपके घर में क्या अपमान है? आपको कितनी जवाबदारी है आपके बच्चे के विषय में, आपके घर के विषय में? कितने काम आपका जीवन में है, आप चाहते हैं तो भी अधूरा रहता है। आपको अच्छी तरह से नींद आती है, खा पी करके सो जाते हैं। शर्म बिना के लोग हैं हम। यहां देखो पुराना नियम में हम क्या पढ़ते हैं, देखो प्रभु के पवित्र लोगों, यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है। वहां के लोगों की दशा दुर्दशा है। वहां के लोग दुर्दशा में पड़े हैं। वहां के लोगों की निंदा होती है। लेकिन शहर में सैकड़ों मील के आगे नेहेमिया इस समाचार सुन करके रो रहा है। यहां क्या लिखा है? ये बातें सुनते ही मैं बैठ करके रोने लगा। आप कभी आपके घर की दशा देखते? आपके घर की दशा कितना गंभीर है, कितना खराब हालत में है हम। हमारे जीवन में कितनी ऐसी बात है करने का बाकी है। हमारा शहरपनाह टूटी है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं प्रभु के लोगों। हम मेहनत करके कमाएंगे, हम मेहनत करके कमाएंगे, कोई और लूट करके चला जाएगा। कई वर्षों से अच्छा नाम कमाएंगे, झड़प से वो नाम चला जाएगा, खराब हो जाएगा। हमारा नाम गांव में, हमारा नाम चर्च में, हमारा नाम नौकरी करने का जगह में खराब हो जाएगा। नाम कमाने के लिए बहुत वर्ष लगता है प्रभु के लोगों। आपका नाम को खोने के लिए ये क्या क्या कंट्रोल छोड़ देते हैं ना, अपना जो है सेल्फ कंट्रोल छोड़ देते हैं ना। हालेलुया। कब आपको अपमान आएगा, कब आपको निंदा आएगा, कोई बोल नहीं सकते, अनुमान नहीं कर सकते। बहुत वर्षों से कमाया हुआ पैसा एक छोटी सी समस्या में चला जाएगा, गायब हो जाएगा। पैसा पूरा जो है आपको खोना पड़ेगा। कमाया हुआ सब पैसा निकल जाएगा, सेल्फ कंट्रोल नहीं है। कितना अच्छा लिखा गया प्रभु के लोगों, जिसकी आत्मा वश में नहीं है वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह घेराव करके तोड़ दी गई है। आपको आपके जो गई शहरपनाह को, दीवारों को शैतान ने घेरा करके तोड़ दिया है। आप जिस वचन में खड़े थे, जिस वचन का भरोसा रखते थे, हालेलुया, आज वो वचन कहाँ है? अब वचन के भरोसा में नहीं है। अब क्रिस्ती बन गए हैं। क्रिस्ती मतलब कौन है? कभी चर्च में जाएगा नहीं है, कभी क्रिसमस में जाएगा, कभी नाताल में जाएगा, कभी ईस्टर में जाएगा, कभी दुख परेड में जाएगा। क्रिस्ती है, बस हो गया है। अब अभी वचन में चलने वाला नहीं है, अब क्रिस्ती बन गए हैं। वहां तो वचन जानते हैं लेकिन वचन का भरोसा नहीं है। वचन काम नहीं करता है आपके जीवन में, अब वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। ये तो टूटी हुई शहरपनाह में रहते हैं आप, टूटी हुई दीवार वाले नगर के अंदर आप रहते हैं। जो वचन के आधार पर आप चलते थे, जो वचन को भरोसा में आप जीते थे, वो वचन आपको अभी कोई काम नहीं कर सकता है, आपको आशीर्वाद नहीं दे सकता है। कारण क्या है? टूटी हुई है दीवार। आपको वचन का भरोसा नहीं है, भरोसा सब उड़ा दिया है शैतान ने, आपको छीन लिया है वचन को। अब ऐसा एक व्यक्ति हो गए है जो रास्ता में गिरा हुआ बीज के बराबर हो गए है। आकाश का पक्षियों आकर के उसको चुग लिया है, शैतान आकर के लेके चला गया है। इसलिए लिखा है, देखो ये बातें सुनते ही मैं बैठ कर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कह करके प्रार्थना करता रहा। ऐसा समय में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उपवास करना चाहिए। ऐसी दशा आपका जीवन में आ जावे, क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए, बैठ करके विलाप करना चाहिए। प्रभु मेरे बच्चे मेरी बात मानते नहीं है। बाप को एक रास्ता, माँ की बात को बच्चे नहीं मानते, बाप की बात नहीं मानते हैं। बच्चे एक रास्ता में, बाप एक रास्ता में, पत्नी एक रास्ता में। माँ बाप को मालूम नहीं बच्चे कहाँ कहाँ घूम के आते हैं। यही तो गिरी हुई और टूटी हुई शहरपनाह है। बच्चे लूज हो गया है,
શું કંટ્રોલ કરું? કંટ્રોલ કરતા કરતા હું થાકી ગયો, હું તો થાकी गयो, बस फिर छोड़ दिया है। जानवर है, घर पे आते हैं, घर से जाते हैं। कहाँ गया? बस फरवा गयो। अरे क्या फरवा गयो? તમારે જાણવું છે? હા, बेटा बाप को बोलता है, તમારે શું જાણવું છે क्या? खत्म। ऐसे बच्चे हैं। टूटी हुई सगरपना समझो। घर पे बैठ करके रोने के अलावा आपको कुछ नहीं काम है। प्रभु से प्रार्थना करने के सिवाय कुछ नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई उपाय नहीं है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है ऐसा घर को सही करने के लिए। ऐसा घर को सही करना है परमेश्वर ही कर सकता है। परमेश्वर ही आपको कुछ उपाय कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में आप आए हैं। ये सब क्यों हुआ है? आपके कारण आया है। आप तो टूटी हुई सगरपना वाला सागर है, आपके कारण ये आया है। आपको वचन पर भरोसा नहीं है, वचन बराबर पढ़ते नहीं है, घर पे बैठ करके प्रार्थना नहीं करते हैं। आपके प्रार्थना की कमी है। यहाँ क्या लिखा है देखो, ये नेहमिया दूसरा अध्याय में पढ़े, वो राजा के सामने भी बोलता है। बोलो देखो दूसरा अध्याय उसका 3 वचन में क्या लिखा है, पढ़ो। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे, जब वो नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? आपका मुंह उतरता है प्रभु के लोगों। आपका घर में इतनी समस्या, आपका खुद का जीवन में भरोसा छूट गया है। मैं आज मरूंगा तो स्वर्ग में जाऊंगा, प्रभु के पास जाऊंगा, ये भरोसा बिना जी रहे हैं। आपका नाम विश्वासी है, आपका मुंह उतरता है, आपका जीवन में उदास है, आप बैठ करके रोते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आपको देखने वाले आपको दुखी बोलते हैं, दुखिया बोलते हैं। कुछ भी दुख हो, कुछ भी, बच्चे गया कहाँ भी, घर में कुछ भी समस्या हो, बच्चे कहाँ भी जावे, बेटी कहाँ भी जावे, बेटी का आबरू लूट जावे, बच्चे अपने हिसाब से जीवे, कुछ भी हो, बराबर हमको खाना चाहिए, अच्छा ड्रेस चाहिए, घूमने के लिए जाना है। हालेलुया। ये जिंदगी नहीं है, आत्मिक जिंदगी नहीं है प्रभु के लोगों। इसका नाम आत्मिक जीवन नहीं है। यह नेहमिया देखो, उसका शहर की सगरपना टूटी हुई है, उसका शहर का, यरूशलेम शहर का फाटक जला हुआ है। ये राजा उसको पहचान लेता है। वो बोलता है, क्या तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? तुम क्यों उदास है? राजा के सामने भी वो हंस नहीं पाता, मुस्कुरा नहीं पाता है, नकली खुशी भी दिखा नहीं पाता है, अंदर का दुख को छिपा नहीं पाता है। राजा के सामने वो बोलता है, हालेलुया। क्या बोलता है? जब वो नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? हालेलुया। आज हम प्रभु के लोगों को बैठ करके बहुत विचार करना है। अब एक दिन नहीं, प्रभु के लोगों, ये वचन को लेकर के, हालेलुया, आपके जीवन में कितने समस्या है, कितना काम करना बाकी है। सिर्फ आत्मिक जीवन नहीं, भौतिक जीवन, आर्थिक जीवन, हर एक अवस्था में कितना आपको उन्नति पाना है, कितना आगे जाना है। आप आराम से जी रहे हैं, आपकी जवाबदारी को जाने बगैर जी रहे हैं। जो काम इस दुनिया में आप कर नहीं पाते हैं अपनी ताकत से, जो काम आपके रिश्तेदार लोग अपनी ताकत से आपके लिए कर नहीं पाते हैं, उसको करना है, करवाना है, एक ही उपाय है, परमेश्वर के पास जाना है। नेहमिया बुद्धिमान है, नेहमिया गवर्नर जैसा बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा ऑफिसर है, राजा का मुंह का दर्शन को रोज देखता था, राजा का पियाऊ था, राजा को द्राग रस पिलाने वाला था। लेकिन हालेलुया, वो अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं रखा है। वो तुरंत परमेश्वर के पास जाकर के उपवास करके रोने लगा, प्रार्थना करने लगा। देखो प्रभु के लोगों, और भी हम एक वचन पढ़ेंगे, रूत का किताब उसका पहले अध्याय
पहले वचन में, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। ये इजराइल में राजा लोग नहीं था, न्यायी लोग न्याय करते थे। उस समय में इजराइल देश में अकाल पड़ा है, सुकाल पड़ा है। तब यहूदा के बेथलेहेम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोवाब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। वो इजराइल के बेथलेहेम में रहने वाला था, लेकिन वहां से मोवाब देश में चला गया है। नीचे लिखा है उसका नाम एलीमेलेक है। उसका नाम क्या है? एलीमेलेक है। उसको दो बच्चे थे, एक महलोन एक किलियोन, दो लड़के थे। दो लड़के को अपनी पत्नी नहोमी को लेकर के ये एलीमेलेक बेथलेहेम से मोवाब देश में रहने के लिए गया है। ये बेथलेहेम क्या मालूम? स्टोर हाउस ऑफ फूड, अन्न का जो है क्या है? भंडार है। बेथलेहेम के बारे में उस जमाने में क्या बोलते थे? अन्न का, हाँ हालेलुया, अन्न का भंडार है। पूरा इजराइल लोगों को खिला सकता है यरूशलेम में। और उस समय में क्या अकाल पड़ गया है। ये एलीमेलेक ने क्या किया है? अपनी पत्नी को दोनों बेटे को लेकर के मोवाब देश में गया। मोवाब देश में गया तो गया, एलीमेलेक मर गया। अभी नाओमी और उनके दोनों बेटे, नाओमी और उनके दोनों बेटे, एक महलोन और एक किलियोन हाल। ये नाओमी तुरंत क्या किया? और भी थोड़ा कमर बांधा, अपने दोनों बेटे को शादी करा दिया है मोवाबी लड़कियों से। कौन सी लड़कियों से? मोवाबी लड़कियों से शादी करना नहीं है परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार। जब हम परदेश में परमेश्वर की इजाजत बिना चले जाएंगे, हमारा यही प्रॉब्लम होगा ना। आखिर परमेश्वर की इज्जत बिना कोई भी इजरायली, कोई भी क्रिस्ती बाहर के लोगों से शादी करने के लिए यहाँ परमिशन नहीं है। हालेलुया, याद रखना हालेलुया। विश्वासी लोग अविश्वासी लोगों से भी शादी नहीं करना। वो भी अपन क्रिस्ती है ना, हालेलुया, अपन क्रिस्ती है, हालेलुया, करो मरो, हालेलुया, यही बोलेंगे क्या? करो मरो, हालेलुया। विश्वासी से ही शादी करने क्या? छोकरी आपवा मटे तैयार से। अरे हमारा बेटा जिंदगी पूरा शादी किए बगैर रहेगा तो भी बाहर से लेने का नहीं है, बाइबल के हिसाब से बोलता हूँ। वो उसके लिए अच्छा है, वो उसके लिए, याद रखना प्रभु के लोग, हालेलुया। ये प्रभु का नियम है, नियम बदलता नहीं है। ये जाकर के क्या किया है? पति मर गया और भी थोड़ा कुछ किया, हिम्मत रखा, दोनों बेटे को शादी करा दिया। नाओमी क्या होशियार भी है, हिम्मत वाली भी है। मैं सोचता हूँ ये सब का मूल कारण ये नाओमी है। पहले अपना पति को कोई है, अभी दोनों बेटे मर गए। अभी क्या है? घर पे कौन कौन है? घर पे 3 विधवा है। घर पे 3 हुआ, ये विधवा, इसका दोनों बेटे की विधवा स्त्रियां है। बस इसका कारण क्या है? जो अन्न का भंडार है ये बेथलेहेम में, थोड़ा अकाल आ गया है। परमेश्वर से पूछा नहीं, कुछ भी नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, अपना आत्मा को वश में नहीं रख पाई है। मैं कुछ करूंगी, मैं कुछ करके दिखाऊंगी, बस मोवाब देश में चली जाऊंगी। जब यहाँ बारिश आएगा हमारा देश में, यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं वापस आऊंगी। अपना हिसाब से चलना है, परमेश्वर से पूछा नहीं, प्रार्थना किया नहीं है, किसी से कंसल्ट किया नहीं है, किसी का सलाह नहीं लिया है, अपने हिसाब से। हालेलुया। यहाँ देखो उसमें क्या लिखा है, थोड़ा पढ़ो। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटों का नाम महलोन और किलियोन थे। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बेथलेहेम के रहने वाले थे। वे मोवाब के देश में आकर वहां रहे और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए और उन्होंने एक एक मोवाबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे।
जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई है। अभी हालेलुया, पति को लेकर के, दोनों बेटे के लेकर के बहुत खुशी से आनंद के साथ बेतलेहम में रिश्तेदार लोग देखते रहे, टाटा दिखा करके गया, देखो हम आ जाएंगे, परमेश्वर बारिश बरसाएगा, हम आ जाएंगे, बस चले गए। हालेलुया, कुछ धीरज नहीं है, कुछ भी सोचा नहीं। उसका कारण आखिर क्या हुआ है, उसका परिणाम क्या हुआ है प्रभु के लोगों? आज हम उतावल से कोई भी कंट्रोल बिना हम कुछ भी कर देते हैं, उसका परिणाम बहुत खराब है प्रभु के लोगों। पूरा घर को नाश कर दिया ये नाओमी बहन ने। देखो देखो हम जाएंगे, अभी तो अकाल है, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, खेती करने के लिए पानी नहीं है, हाँ ऐसा है वैसा है करके उसको जो है फुसला करके पति को लेकर के बच्चे को लेकर के चली गई है। आखिर सब चले गए, सबको गया है। इसको बहुत जमीन है, बेतलेहम में बहुत जमीन है, इसको ऐसा कम जमीन नहीं है, लेकिन क्या फायदा, जमीन है, दौलत है, सब कुछ है। अभी पति भी गया है, दोनों बेटे भी मर गए, बड़े बड़े बेटे शादी करने के बाद मर गए हैं। उसके बाद उस घर में क्या है प्रभु के लोगों? कंट्रोल रखो प्रभु के लोगों, अपना आत्मा को कंट्रोल में रखो। यहाँ लिखा है जिसकी आत्मा वश में नहीं है वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह गिराव करके तोड़ दी गई हो। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे प्रभु के लोगों, हालेलुया, के उत्पत्ति का पुस्तक पढ़ेंगे, उसका 25वां अध्याय 29 से पढ़ेंगे। एसाव ने याकूब से कहा वो जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ मिले, क्योंकि मैं थका हूं, इसी के लिए उसका नाम को एदोम रख दिया। हालेलुया। और आगे बढ़ो। याकूब ने कहा अपने पहिलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। हालेलुया। बोलो प्रभु के लोगों, वो लाल वस्तु मांग रहा है, वो कुछ लाल वस्तु पका रहा है। छोटा भाई खाना बना रहा है, बड़ा भाई भूखा आ रहा है, जंगल से शिकार करके आया हो या कहीं कहां से आया हो, थोड़ा लाल वस्तु मांग रहा है, मतलब खाने के लिए कुछ मांग रहा है। छोटा भाई क्या बोल रहा है, मैं तो तुमको खाना दे दूंगा, लेकिन तुम्हारा पहिलौठे होने का पद को मुझे दे दो। तुम इस घर में पहला बेटा है, मैं छोटा बेटा हूं, तुम मुझे परमेश्वर के सामने शपथ का करके बोल दो तुम पहला बेटा नहीं, मैं पहला बेटा। आज से पहला बेटा को हर घर में पुराना जमाना में बहुत अधिकार था, लेकिन ये ऐसा क्या बोलता है, वो पढ़ो, आगे बढ़ो। येसा ने कहा देख मैं तो अभी मरने पर हूं, इसलिए पहिलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा, अभी मैं मर जाऊंगा। एक बार खाना नहीं मिलेगा, एक जवान मर जाता है। हा? कहाँ भी आपने सुना है एक बार का खाना ना हो, अट्टा खट्टा आदमी है, जंगल में शिकार करने वाला है, जंगल का जानवर का पीछे पीछे जा करके उनको मारने वाला है, ऐसा आदमी एक बार का खाना बिना मर जाता है प्रभु के लोगों। लेकिन ये क्या बोल रहा है, हाल देख मैं तो अभी मरने पर हूं, इसलिए पहिलौठे का अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। थोड़ा आगे बढ़ो। हालेलुया। याकूब ने कहा मुझसे अभी शपथ का, उसने उससे शपथ खाई और अपने पहिलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। बोलो पहिलौठे का अधिकार, अभी आज से मैं इस घर में पहला बेटा नहीं, तू ही पहला बेटा है। एक माता पिता का 2 ही बेटे थे, वो भी जुड़वे थे, ऐसा पहला था, याकूब दूसरा था। अभी ऐसा ने याकूब के हाथ में पहिलौठे के अधिकार को बेच डाला है। किसके लिए? एक बार का खाने के लिए। फिर वो खाना खाया, बस मस्त चला गया है। तुच्छ जाना पहिलौठा होना का पद को तुच्छ जाना। इसलिए हेब्रोनियों का जो किताब में है इसके बारे में लिखा है, हेब्रोनियों 12वां अध्याय 16 पढ़िएगा, क्या लिखा है, ऐसा ना हो कि कोई जन विभचारी या येसा के समान अधर्मी हो। वो कौन है? अधर्मी है, जिनके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है। वो कौन है? अपना आत्मा का वश में नहीं रखता है, उसका नाम क्या है? ऐसे लोग कोई भी काम करेंगे, व्यभिचार भी करेंगे, सिर्फ गुस्सा नहीं खाएंगे,
आप विश्वास रखो, जो व्यक्ति अपना आत्मा को बस में नहीं करता है वो अधर्मी है। याद रखना, घर पे भी वो, समाज में भी वो, पड़ोसी के साथ भी वो, नौकरी में भी वो, जो सेल्फ कंट्रोल नहीं ना वो कभी आगे नहीं आते हैं। अपना आत्मा को वश में रखना है। अपना आत्मा को वश में नहीं रखेंगे उनका नाम क्या है? अधर्मी है। ऐसा ना हो कि कोई जन विभचारी या ये सब के समान अधर्मी हो। आपके बीच में कोई विभचारी नहीं होना चाहिए, ऐसा के समान अधर्मी भी नहीं होना चाहिए, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। राजा को 50 बच्चे हो तो भी पहला बेटे को राजगद्दी मिलती है। राजा के बाद उत्तराधिकारी कौन है? राजा के बाद उत्तराधिकारी कौन है? पहला बेटा। ये पहला बेटा का जेठा होने के अधिकार को बेच डाला एक बार का भोजन के लिए। एक बार के लालच के लिए व्यभिचार करते हैं, एक बार के लालच के लिए पति के साथ विश्वासघात करते हैं, एक बार का जो है लालच आशा को पूरी करने के लिए बच्चे शादी के पहले किसी के साथ घूमने लग जाते हैं। माता पिता मर गए, अपने हिसाब से किसी को पकड़ लेते हैं। शादी के बाद भी स्वाद चख ले, शादी के पहले स्वाद चख ले। आखिर क्या होता है? जिंदगी पूरा उस घटना को सोच करके रोना पड़ता है। जो गलत करते हैं ना ऐसे गलत, ये क्या है? जिंदगी पूरा ये ऐसा रोया है। एक बार की मूर्खता, एक समय मूर्खता कर दिया, उतावली से जेठा होने का पद को बेच डाला। ऐसा के समान अधर्मी ना हो कोई, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। बाद में क्या हुआ? 17 पढ़ो। आंसू बहा करके खोजा तो भी उसको एक अवसर नहीं मिला है मन फिराव का। प्रभु के लोग एक बार उतावली से कंट्रोल बिना अपना आत्मा को वश में नहीं रखते हैं, पाप कर देते हैं। घर में, कुटुंब में, समाज में, आसपास के लोगों के बीच में, गांव वाले के बीच में, हालेलुया, हमारी निंदा होती है, अपमान होता है। हालेलुया। यही भाई टूटी हुई सहरपना, आपकी सहरपना, आपको दीवार कभी टूटना नहीं चाहिए। यदि प्रभु के लोगों आज आप इस अवस्था में है, आपके घर की सहरपना दीवार टूट गई है, एकमात्र रास्ता है इसमें से बचने के लिए प्रभु के सामने बैठ करके रोना। प्रभु मेरे घर को प्रभु बनाओ, प्रभु जी मेरे जीवन को बनाओ। एक बात मैं आपको बताऊं ना, आपका जीवन बन जाता है ना, आपका घर भी बन जाएगा। पहले आपका जीवन सुधारना है। आपका जीवन में कहां कहां सुधार लाना है, आप सुधार लाओ। जहां जहां आपने प्रभु का वचन को तोड़ा है उसको मरामत करो, उसको सही करो। आप जब सही हो जाएंगे ना, अपने आप आपका घर भी बनना जाएगा, बनते जाएगा, बनना चालू करेगा। आप बन जाएंगे, आपके घर में भी टूटी हुई सारी सहरपनाह सही हो जाएगी। हालेलुया। आपके टूटी हुई सहरपनाह को मरामत करने के लिए एकमात्र रास्ता है प्रभु के पवित्र लोगों, और प्रभु का पाव पकड़ लेना है। आप उपवास करो, आप रो, आप प्रार्थना करो, आंसू बहाओ, टूटे मन से हालेलुया प्रभु के पास आओ। हाँ प्रभु, मेरी दीवार टूट गई है, मैं वचन के अनुसार नहीं चला, इसलिए मेरा मन की आशा अभिलाषा अधूरा रह जाती है। मेरे घर की अवस्था बुरी हो गई है, मेरे बच्चे की हालत आज से बहुत दया पात्र अवस्था में है प्रभु जी। इसलिए प्रभु के लोगों, आप जब खुद को बनाएंगे आपका घर परिवार बन जाएगा। हालेलुया। आपका समाज में फिर से खोया हुआ नाम आएगा। ये सब कारण क्या है? यहाँ क्या लिखा है ना, ए मैन विदाउट सेल्फ कंट्रोल। आपके जीवन में कई काम ऐसा है कंट्रोल बिना आप चले।
वचन के नीचे दब करके रखना। प्रभु के लोगों, वचन को आदर करना, इज्जत करना। परमेश्वर अपना वचन को अपना नाम से बड़ा महिमा दिया है। ऐसा है तो आपको भी परमेश्वर के वचन को परमेश्वर जैसा समझना है। यहां प्रभु के लोगों और भी एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा सामुएल का पुस्तक 11वां अध्याय 2, 3, 4, 5। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत बड़ा राजा है। अभी ऐसा बड़ा राजा बन गया है, लड़ाई में इसको खुद को जाने की भी जरूरत नहीं। ये अपना महल में रहता है। उसका सेनापति अम्मोन पुत्र के लोग हैं, अम्मोनियों के हालेलुया शहर राफा में लड़ाई कर रहे हैं। ये यहां सो रहा है। इतना बड़ा राजा, राजा लोग पहले क्या है कि बड़े राजा बनने के बाद लड़ाई करने के लिए जाते नहीं। जब छोटा राजा होते हैं, हालेलुया, लड़ाई करने के लिए खुद जाते हैं सेना को लेकर के। अभी राजा दाऊद बहुत बड़ा हो गया, अभी सो करके उठा, हाल नहाती हुई देख पड़ी। ये छत पर से देख रहा है, नीचे एक स्त्री अति सुंदर के नहाती हुई देख रही, दिख पड़ी। देखो आगे बढ़ो। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या ये एलीआब की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बत्शेबा नहीं है? ये बत्शेबा है, हित्ती उरिया की पत्नी है, फलाना आदमी की बेटी है। हालेलुया। तुरंत अच्छा राजा है जिसका मन शुद्ध है, वो क्या करता? ऐसा है, अरे बड़े बड़े ऑफिसर की पत्नियां भी ऐसे खुले जगह में नहाती है, अच्छा नहीं। उनके लिए नहाने के लिए अच्छा अच्छा स्थान में बना दूंगा। अच्छा राजा का दिमाग में यही जाएगा। जिसका मन कंट्रोल में है, जिसका आत्मा कंट्रोल में है, वो सोचेगा ये अच्छा नहीं है। ये उरिया तो बड़ा ऑफिसर है, अभी ऑफिसर के पत्नी भी ऐसे जगह में आकर के खुले आम नगाती है, कोई भी ऊपर से ऊपर का मकान से देख सकते हैं, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं। इसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा अच्छा कमरा इमरा बना के उनको देना पड़ेगा, यही सोचेगा ना। लेकिन ये आदमी क्या करता है, इसका मन कंट्रोल से चला गया, ही इज आउट ऑफ कंट्रोल, आत्मा को वश में रख नहीं पाया है। इसलिए मैंने बोला, जो आदमी कंट्रोल नहीं करता है ना, वो व्यभिचार भी करेगा। ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं रख सकते, जिनको सेल्फ कंट्रोल नहीं है, जो चाहे बोल देवे। पड़ोसी के साथ हमेशा झगड़ा कर देना, नौकरी में जाएंगे तो वहां झगड़ा कर देना। जब चाहे झगड़ा के लिए एक मुद्दा ढूंढने का है, कौन सा मुद्दा मिलेगा मैं झगड़ा करूं। ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं रख सकता, कहां भी गिर जाएंगे, पूरा परिवार को कतरा बन जाएंगे, पूरा परिवार का भविष्य को बिगाड़ देंगे, लोग नाम को बिगाड़ देंगे, खराब कर देंगे, पूरा परिवार के नाम इज्जत खराब कर देंगे लोग। आप लोगों में कोई भी ऐसा है, आज समझाना, प्रभु मेरा आत्मा को वश में रखने के लिए मुझे कृपा दो प्रभु। मेरा आत्मा को वश में रख नहीं पाया, इसलिए मैंने बहुत खोया प्रभु, कमाया कमाया अच्छा अच्छा नाम खोया, मेरी बेइज्जत हो रही है मेरे समाज में। आप प्रार्थना करो बहुत ध्यान से प्रभु के लोगों, हर समय में हमारा अंदर यही प्रार्थना होना चाहिए, हमारा आत्मा को वश में रखना है प्रभु के लोगों। कोई दुकान में जाते हैं, दुकान में झगड़ा, साग भाजी लेने के लिए जाते हैं, साग भाजी लेने के वहां झगड़ा है, शादी में जाते हैं, शादी में झगड़ा, कोई नहीं झगड़ा करेगा। ऐसे लोग हैं ना जो आत्मा को वश में नहीं रख सकते, वहां कोई छोटा छोटा मुद्दा है, उनको 50 रुपया दिया, मेरे को 25 रुपया दिया, उनका बच्चे को जो ऋतु में लेके गया है, मेरा बच्चे है, हम नजीक रिश्ते हैं, तो भी हमको नीचे चलने के लिए छोड़ दिया। कोई ना कोई मुद्दा चाहिए उनको, मुद्दा लेकर के बस झगड़ा खींच लेंगे। अपना आत्मा को वश में रखो प्रभु के लोगों, नहीं रखेंगे बहुत खोएंगे। यहां देखो दाऊद के बारे में परमेश्वर बोलता है, ये दाऊद, मैंने ईसाई का बेटा दाऊद के रूप में मेरे हृदय के अनुसार चलने वाला एक मनुष्य को पाया। वो मनुष्य अभी क्या कर रहा है, सुंदर लड़की को देख रहा है, उसको बुला लिया, बोला आगे आगे देखो। तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया और वो दाऊद के पास आई और वो उसके साथ सोया, उसके साथ
अरे वो तुम्हारा ऑफिसर की पत्नी यार, तुम्हारा भरोसा में वो छोड़ करके लड़ाई करने के लिए गया, तुम उसके साथ क्या कर रहा है? वो तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी, तब वो अपने घर लौट गई। यही तो राजा, हालेलुया, संभालने वाला, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी, सारी प्रजा का बड़ा सिक्योरिटी है। इसलिए प्रभु के लोगों, ये सब किस लिए हुआ? एक बार का भोजन के लिए। ये दाऊद एक काम किया ना, गलत काम किया, मैं आपको बता रहा हूं। इसके कारण इसने इस बात को, इस व्यभिचार का काम को छिपाने के लिए, इस व्यभिचार का काम छिपाने के लिए बत्शेबा का पति उरिया को मार डाला। परमेश्वर के पास इसने क्षमा मांगा। दाऊद को परमेश्वर क्षमा तो कर दिया है, लेकिन उसका 4 बेटे को परमेश्वर छीन लिया। बत्शेबा को जाते उसको बेटा हुआ, वो मर गया। अम्नोन मर गया है, अब्सलोम मर गया है, अदोनिया मर गया है। 4 बेटे एक आदमी का इसने मार डाला अपना पाप को छिपाने के लिए। परमेश्वर उसके घर में 4 को मार डाला। परमेश्वर ने बोला, तू ये बात को छुपकर से गुप्त में किया, मैं तेरे घर में ऐसा आपत्ति लाऊंगा, हालेलुया, तेरी पत्नियां को लेकर के मैं दूसरों को दूंगा। प्रभु माफ तो कर देगा। प्रभु को आप एक भोजन के लिए, एक बार के भोजन के लिए ऐसे ऐसे काम कर देंगे, सेल्फ कंट्रोल बिना ऐसे ऐसे काम कर देंगे। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर वसूल करेगा। परमेश्वर न्यायी है, धर्मी है। आप एक पाप कभी भी किए हैं, हालेलुया, रोवो, प्रभु के सामने रोवो, नहीं तो परमेश्वर आपके घर पे आपत्ति ला सकता है। परमेश्वर दयालु, कृपालु, पाप को क्षमा करने वाला, विलंब से कोप करने वाला, ये तो सच बात है। लेकिन आप सच्चा दिल से पश्चाताप करके आपको सारे पापों को छोड़ देंगे, आप अपना जीवन की दीवारें बनाएंगे, अब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए अपने आप को समर्पण करेंगे, हालेलुया, आपका दिल को दे करके परमेश्वर आपके जीवन में आने वाली कई आपत्ति को रोक देगा, आपको हर एक समस्या से बचाएगा। यहाँ क्या हमने पढ़ा है, देखो प्रभु के लोगों, जिसकी आत्मा वश में नहीं, वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह घेराव करके तोड़ दी गई है।